जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्रिय परमपिता शिव रूपी गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम, लख लख प्रणाम। और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब हमें अपनी शरण में ले लेते हैं तो फिर वो हमारी सारी चिंताओं और परेशानियों का ध्यान स्वयं रखते हैं और सही वक्त आने पर उनका हल भी निकाल देते हैं। और किसी मैसेज के द्वारा जब गुरु जी हमसे कोई कार्य करने को कहते हैं तो उस कार्य में भी हमारी पूरी सहायता करते हैं। बस हमें सच्चे मन से उसको स्वीकार करना होगा। तो इसी से संबंधित एक सत्संग एक आंटी ने मुझे भेजा है शेयर करने के लिए, जो कि उन्होंने गुरु जी की बेटी के नाम से भेजा है तथा और उनकी आवाज़ में ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, इस सत्संग को बहुत ध्यान और लगन से पूरा सुनिएगा, क्योंकि हर सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं और उसमें आपको अपने कई परेशानियों का, कई प्रश्नों का तथा उलझनों का उत्तर भी मिल जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके सामने गुरु जी का सत्संग रखने जा रही हूँ, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी के साथ सन 14 से पहले से जुड़ी हुई हूँ। मतलब मुझे गुरु जी के बारे में मेरी दीदी लोगों ने, मेरी मम्मी ने बताया था, लेकिन उस वक्त हमारे एक गुरु जी और थे, तो जिनकी इनकी छत्र छाया हमारे ऊपर थी, तो हम उनको मानते थे। तो हमने उन गुरु जी के क्योंकि एक गुरु थे, तो हमने ये सोचा भी नहीं कि हमें गुरु बनाने हैं। शायद गुरु जी की हमारे ऊपर उस वक्त इसी रूप में कृपा बरसनी होगी, उन्होंने इसी रूप में हमको आशीर्वाद देना होगा। तो वो गुरु जी, फिर उसके बाद वो वाले गुरु जी हमसे कुछ साल बाद बिछड़ गए। तो वो भौतिक जगत से उन्होंने वो छोड़ गए। तो गुरु जी के संपर्क में हमारी दीदी लोग बताया करती थी कि एक गुरु जी छतरपुर में, और उनका मंत्र जाप है और उनका शुक्राना करते हैं। ये सब चीज़ तो पता थी, लेकिन उस वक्त जुड़ नहीं पाए थे एक गुरु के होते हुए। तो उसके बाद सन 19 में करीब मैं नोएडा गई। तो नोएडा में मेरी दीदी लोग भी रहती हैं। तो वहाँ पर एक आंटी हमारे रिलेशन में है, उन्होंने कहा कि गुरु जी के मंदिर जाने का मेरा बहुत मन था, क्योंकि उससे पहले मुझे गुरु जी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका था। तो मैंने कहा गुरु जी के मंदिर जाने का बहुत मन हो रहा है। तो उन्होंने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो गुरु जी की वो बहुत मानती हैं और गुरु जी के मंदिर जाया करती थी। तो उनके साथ, उन आंटी अंकल के साथ हम गुरु जी के मंदिर गए। तो वहाँ पर जाके गुरु जी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उन आंटी के घर में सत्संग होता था, तो उस सत्संग में भी मुझे जाने का मौका मिला। तो गुरु जी ने वहाँ से हमारी जर्नी अपने साथ जोड़ ली। वहाँ से गुरु जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होना शुरू हो गया। तो उसके गुरु जी ने कम से कम 2-3 बार मुझे वहाँ बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया। उन आंटी अंकल का जाना बहुत होता, उनके साथ गई और 2-3 बार सत्संग बुलाया। गुरु जी तो की बहुत असीम कृपा रही है हमारे ऊपर। गुरु जी की चमत्कारों का मैं क्या बताऊँ। मेरे पास सत्संग बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इस वक्त समय की थोड़ी कमी है, तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं छोटा सत्संग आपको, जो मेरे साथ आज ही हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। कल मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि तो किसी गरीब को चाय पिला। तो कल मैसेज आया, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि काम गुरु जी मेरा आज ही करा देंगे। तो गुरु जी आज सुबह मेरे पास जब मेरी खाना बनाने वाली आई, मेरी कुक आई, तो उसने मुझसे कहा कि आंटी, बाहर एक कोई लेडी बैठी है जो बहुत नीडी है, मतलब बहुत वो है, थोड़ी सी मैंने वो है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा मतलब जैसे भूखी लग रही है मुझे, तो आपके पास कुछ खाना हो तो उसको दे दो। तो मैंने मेरे पास जो रखा था खाना, वो मैंने उसको भिजवा दिया। तो उसके बाद वो खाना देकर आ गई। उसके बाद उसने ऐसे ज़िक्र किया कि ये किसी ठेले वाले से कहती है चाय के लिए।
वो लोग इसे हट भगा देते हैं। तो कई बार मैंने उसको चाय पिला दी और कई बार एक छोटा लड़का ठेले पर आया। जब एक बार ठेले वाले ने इसे हटाया तो एक छोटा लड़का ठेले पर आया जो बिस्किट लेने आया था, तो उसने भी कहा कि चाय पिला दो, मतलब इसको क्यों भगा रहे हो, इसको मेरी तरफ चाय पिला दो। तो ये बात बता रही थी तो मुझे एकदम ध्यान आया। मैंने कहा कल गुरुजी ने कहा था, मैसेज किया था मुझे कि एक किसी गरीब को तो चाय पिला देना। तो मैंने कहा अरे गुरुजी ने शायद गुरुजी ने ही उनको भेजा हो यहाँ पर मेरे हाथ से चाय के लिए, चाय पिलवाने के लिए, जो कि गुरुजी ने कल मुझसे कहा था। और मैं कहीं ऐसे तो जा नहीं सकती थी किसी को खिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए। तो मैंने कहा अरे, मैंने जल्दी से चाय बनाई। तो चाय बना के जब मैं उनके पास ले गई तो वो खाना रखा हुआ था। तो मैंने कहा अभी आपने खाना नहीं खाया? तो बोली कि नहीं अभी नहीं। मैंने कहा इसका इंतज़ार कर रही थी चाय का। तो बोली कि हाँ। तो फिर मैं उनको चाय दी। मैंने जब उनको चाय दी तो वो बोली कि इतनी बनाई है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने एक कप और है, आपको लेनी है, आप पहले ये पी लो, फिर और दे दूँ, और ले आऊँगी मैं, आप पहले से पी लो। तब वो बोली कि नहीं नहीं, दोनों कप ले आओ, दोनों कप ले आओ, साथ साथ ले आओ। तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने पहले गुरुजी को चाय का प्रसाद का भोग लगाया, उसके बाद मैंने उनको चाय पिलाई। मैंने कहा गुरुजी कितनी आसान कर देते हैं चीज़ों को। गुरुजी ने कल ही मुझसे कहा और आज ही गुरुजी ने वो काम भी मुझसे करवा लिया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का संगत जी। मैं बता नहीं सकती आपको आज मैं कितनी खुश थी। और मैंने भी चाय प्रसाद लिया, गुरुजी को चाय का भोग लगाया तो वो चाय प्रसाद लिया मैंने भी। लेकिन मैं इतनी खुशी, आज मुझे लग रहा था गुरुजी की देखिए सिर पर हाथ है, तभी तो गुरुजी ने उस काम को भी कर दिया पूरा। वो काम कहा ज़रूर मुझसे और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होने दी और उस काम को मुझे पूरा कर दिया। गुरुजी बहुत की कृपा अनंत है, अनंत गुरुजी की अथाह कृपा है। बहुत बहुत दयालु है गुरुजी। सत्संग जी मेरे पास और भी सत्संग हैं, तो मैं उनको आपको जब थोड़ा मेरे पास वक्त होगा उन्हें अच्छे से मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी तब मैं आपको सुनाऊँगी। बहुत गुरुजी की कृपा रही है संगत जी। अब आपके साथ हम लोग मंत्र जाप करेंगे। सब मिल के साथ मेरे साथ करिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।